प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। भारतीय विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया है। HAL जो अभी तक रक्षा उत्पादों के लिए जानी जाती थी, उसने अब नागरिक विमानन क्षेत्र में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। दरअसल HAL ने अपने सबसे नए विमान यानी ध्रुव NG को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जहां कंपनी को इस विमान के लिए एक बड़ा ऑर्डर मिला है। HAL ने सरकारी स्वामित्व वाली पवन हंस लिमिटेड के साथ 10 ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर के लिए करीब 1800 करोड़ रुपए का समझौता किया है। HAL द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी वर्ष 2027 तक की जाएगी। HAL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील ने बताया कि अब तक कंपनी लगभग 97% गतिविधियां रक्षा उत्पाद से जुड़ी करती थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में नागरिक विमानन क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि ये सौदा उसी रणनीति का एक हिस्सा है। ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर तीसरी पीढ़ी का विमान है, जिसमें ग्लास कॉकपिट और HAL द्वारा बनाया गया इंजन लगा है। यह हेलीकॉप्टर ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, जिससे ऊंचाई वाले और दूर दराज के इलाकों में उड़ान के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। कंपनी ने ये भी बताया कि इस हेलीकॉप्टर के प्रमाणन की प्रक्रिया आने वाले कुछ महीनों में पूरी हो जाने की उम्मीद है। HAL के अनुसार इस नए वेरिएंट का पहला बड़ा ग्राहक पवन हंस होगा। कंपनी इन 10 हेलीकॉप्टर्स को वर्ष 2026-27 में ONGC के ऑफशोर ऑपरेशंस में इस्तेमाल करेगी। अगर बात करें ध्रुव NG की खासियतों की, तो ये एक आधुनिक 5.5 टन वजनी हल्का 2 इंजन वाला मल्टीपर्पस हेलीकॉप्टर है, जिसे भारत के विभिन्न और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में आसानी से उड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 2 शक्तिशाली 1H1C इंजन लगे हैं, जो अधिक ताकत प्रदान करते हैं और इनकी मेंटेनेंस भारत में उपलब्ध है, जिससे लागत और समय की बचत होती है। आधुनिक ग्लास कॉकपिट और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के हिसाब से तैयार किया हुआ, जो पायलट को बेहतर जानकारी देता है और सुरक्षा के लिए क्रैश रेजिस्टेंट सीटें, साथ में सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक और ट्विन इंजन सिस्टम मौजूद है। साथ ही कंपन कम करने के लिए उन्नत तकनीक से ये लैस है, जिससे यात्रा बेहद आरामदायक हो जाती है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 5500 किलोग्राम है, स्पीड 285 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज लगभग 630 किलोमीटर और ये 6000 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। साथ ही 1000 किलोग्राम पेलोड कैरी करने की क्षमता भी रखता है। इसका कैबिन फ्लेक्सिबल है, जिसमें VIP वर्जन में 4 से 6 यात्री, सामान्य वर्जन में 14 यात्री और मेडिकल के लिए 4 स्ट्रेचर की व्यवस्था हो सकती है। आपको बता दें, बारामती में हुए विमान हादसे के बाद VIP उड़ानों की सुरक्षा पर चर्चा तेज हो गई है। इस विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार और उनके साथ विमान पर मौजूद 5 लोगों की जान चली गई। HAL का ध्रुव NG भी VIP उड़ानों के लिए डिज़ाइन किया गया एक विमान है, इसलिए HAL ने ध्रुव NG हेलीकॉप्टर के अपग्रेड्स पर जोर दिया है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर आयोजित विंग्स इंडिया 2026 प्रदर्शनी में इस हेलीकॉप्टर को प्रदर्शित किया गया, जहां कंपनी ने बताया कि ये कई वर्षों के ऑपरेशनल फीडबैक और सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखकर तैयार किया गया है। HAL ने जानकारी दी कि ध्रुव NG में आधुनिक एवियोनिक्स, बेहतर संचार और नेविगेशन सिस्टम, साथ ही कॉकपिट में एर्गोनॉमिक सुधार, टेरेन अवेयरनेस सिस्टम, एडवांस वाइब्रेशन कंट्रोल और ग्लास कॉकपिट जैसे फीचर्स जोड़े गए, जिससे पायलट का काम आसान होता है और हालात की समझ बेहतर होती है। कंपनी के चीफ टेस्ट पायलट ने बताया कि इन बदलावों से हैंडलिंग अधिक स्थिर हुई है, जो कि VIP मिशनों के लिए अहम मानी जाती है। HAL ने यह भी कहा है कि अगले साल करीब 10 ध्रुव NG हेलीकॉप्टर तैयार करने की योजना है और कुछ महीनों में अंतिम कॉन्फ़िगरेशन की मंजूरी के बाद डिलीवरी की शुरुआत हो सकती है। कंपनी के अनुसार अब तक 330 से ज़्यादा ध्रुव हेलीकॉप्टर वेरिएंट्स भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ साथ नागरिक एजेंसियों के साथ सेवा में। उन्हीं हेलीकॉप्टर्स का एक सिविलियन मॉडल तैयार करके ध्रुव NG को बनाया गया है। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से निर्यात को लेकर भी बातचीत चल रही है। HAL का नाम हमने अब तक सिर्फ रक्षा क्षेत्र से जोड़कर देखा है, लेकिन अब
HAL इससे आगे निकलकर सिविल हेलीकॉप्टर मार्केट में मजबूती से प्रवेश कर रही है और अब HAL को मिला पहला बड़ा ऑर्डर इसी ओर इशारा करता है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।